अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। 12 अरब कमर जावेद बाजवा खुद ले गया। 11 अरब इन चोरों के माफ़ कर दिया, केस इनके ख़त्म हो गए और पाकिस्तानी अवाम को बता गया कि पाकिस्तान के हालात शदीद ख़तरे में हैं। और जो साहब आए उन्होंने भी आके ये मैसेज दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब बहादुर कह रहे थे कि हम चप्पे-चप्पे की हिफाज़त करना जानते हैं। तो जनाब 9000 लोग गायब हुए पाकिस्तान में। आजकल इमरान रियाज गायब है, तो एक चप्पे से ज़रा ये भी चेक करके बताइए कि वो कहाँ पे है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। सर क्या कल तमाशा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मजाक बन गई सोशल मीडिया पे। सही बात है, जो आपने बातें की हैं सही बात है, क्योंकि देखिए एक आईएसपीआर का जो मेजर जनरल है वो एक्चुअली ये 3 सर्विसेज का होता है, इंटर सर्विसेज का होता है, लेकिन ये आर्मी के नीचे काम कर रहा है। बाकी आपने कभी भी नहीं नेवी की कोई खबर सुनी होगी, कभी एयरफोर्स की, कभी और किसी डिपार्टमेंट की। नंबर 1। नंबर 2, ये देखें मुबारक साहब, क्या ये पुराना जमाना है जब कोई कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई दुनिया में ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका नामो निशान नहीं था। आज तो हर बच्चे के पास मोबाइल है और बच्चे से भी पूछे तो वो भी जवाब देगा। बात यह है कि ये तो कह देना कि हमने मिलिट्री के ऑफिसर पकड़ लिए, ब्रिगेडियर पकड़े, लेफ्टिनेंट जनरल पकड़ा, मेजर जनरल पकड़े, ब्रिगेडियर पकड़े, इससे नीचे किसी का जिक्र नहीं है। फिर आप ये देखें मुबारक साहब कि ये क्या लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल और ब्रिगेडियर जो थे वो जिम्मेदार थे जहां जहां लोगों ने अटैक किया था? क्या वो पहरा दे रहे थे वहां पे या पहरा देते देते भाग गए थे? आपके बाकी लोग किधर है जो पहरा देते हैं? वो तो ना ब्रिगेडियर होते हैं ना जनरल होते हैं, वो तो आम लोग होते हैं, सिपाही होते हैं, नायक होते हैं, हवलदार होते हैं, नायब सूबेदार होते हैं, सूबेदार होते हैं या ज्यादा कैप्टन होते हैं। तो वो लोगों का जिक्र क्यों नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने वो लोग भी पकड़े हैं जो फेल हुए हैं, ये जो इमरान खान की पार्टी के लोग वहां पे गए। नंबर 1, उनके बंदे तो तुमने पकड़ लिए हैं, लेकिन पुलिस के बंदे क्यों नहीं पकड़े? वो घर से निकल के तुम्हारे मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर थे, ये जो भी था, वहां तक पहुंचे ना, पैदल गए ना। वो पुलिस जो उनको दरवाजे से निकलने नहीं दे रही थी, वो पुलिस जो हाथ में डंडे और आंसू गैस और क्या क्या मारती थी इनके मुंह के ऊपर, सिरों के ऊपर, और उनको 10 कदम आगे चलने नहीं दे रहे थे, वो पुलिस मिलिट्री के हेडक्वार्टर तक पहुंचने तक इन लोगों को वो पुलिस के डर थे। असल तो पुलिस है ना। क्या पुलिस के किसी अफसर को पकड़ा गया? क्या राणा सना को पकड़ा गया जो जिम्मेदार था? क्या आईजीज पकड़े गए? क्या डीआईजीज, एसएसपी, एसपी और बाकी पुलिस के अफसर पकड़े गए जो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी थी और इस क्राउड को रोकना था? उसका जिक्र किधर है? उसका तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब ये वेल प्लान तरीके से पुलिस को हटा दिया गया था कि तुम लोगों ने छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। आगे जहां जहां फौज के दफ्तर आए वहां से लोग हटा दिए गए। उन्होंने कोई रेसिस्टेंस नहीं की, उन्होंने कोई रोका नहीं, कोई लाउड स्पीकर से नहीं कहा कि तुम आओगे तुम फायर कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही होता है हमेशा, फायर करते हैं लोग, अनाउंसमेंट करते हैं, खबरदार इस एरिया में नहीं आना है वरना हम फायर कर देंगे। आप देखिए दुनिया के जितने बड़े बड़े दुनिया में हंगामे होते हैं तो वो पहले लाउड स्पीकरों से वार्निंग देते हैं कि इधर नहीं आना वरना हम फायर कर देंगे। इवन इसराइल को हमने देखा, वहां भी वो लाउड स्पीकरों से कहते हैं कि इससे ये लाइन क्रॉस नहीं करना, हम फायर कर देंगे। तो ये सब कुछ हुआ ना। तो आज दुनिया को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इमरान को खत्म करना है, इमरान की पार्टी को खत्म कर देना है, और इसमें सारे लोग शामिल हैं। ये करप्ट माफिया जो आप दुबई में बैठा है, क्या उनके बाप का पैसा है जो पाकिस्तान के जहाज लेके वहां पे चले गए? मुल्क तो पाकिस्तान है, मीटिंग दुबई में हो रही है। ये वही जरदारी करप्ट आदमी है जिसको फांसी हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान का सारी दौलत खा गया। आज फिर वहां पे दुबईयों में सारे इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान के जहाज गए, 5 स्टार होटल में बुकिंग हुई है, अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। मुबारक साहब, आपके चीफ जस्टिस को उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब पैसा नहीं दिया था। सब लोग कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज सब दुबई में पिकनिक मना रहे हैं। पूरी कैबिनेट गई हुई है, सब पार्टियों के, पार्टी तो है ही नहीं, ये तो गुंडे हैं, ये तो डिकाइट्स एंड मर्डरर्स हैं, वहां इकट्ठे हो गए, पैसा पाकिस्तान का। तो फिर उधर आप कहते हैं कि हाँ, जैसे आपने फरमाया, उधर से जनाब बाजवा खा गया 12 अरब, बाकी ये खा गए।
तो आपका मुल्क तो पहले ही कंगाल हो गया है। आप कहते हैं हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है जो ये बड़ी बड़ी प्राइवेट अपनी जाती मीटिंग्स के लिए एक डाकू लंदन से जाता है, वो भी पाकिस्तान के पैसे में गया होगा। वो डाकू 5 स्टार होटल में ठहरा होगा, उसका पैसा पाकिस्तान देगा, एम्बेसी देगी, वहां जो एम्बेसी बैठी हुई है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है इसकी बात करो। ये मत बोलो कि उधर से हमने ब्रिगेडियर पकड़ लिया, जनरल पकड़ लिया। हाँ, अगर तुमने पकड़े शायद मुमकिन है तुम्हारा तख्ता उल्टा करने के लिए वो लगे वापस में, वो तो बात हम उस लेवल तक तो हम समझ सकते हैं। लेकिन बात करो इमरान के बंदों की कि वो वहां कैसे पहुंचे। पुलिस एक बंदा नहीं पकड़ा गया, पुलिस का, मिलिट्री के वो लोग नहीं पकड़े गए जो असल जिम्मेदार होते हैं, उनका नामो निशान नहीं है। तो मुबारक साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये चीफ जस्टिस को जिस तरह बदनाम किया गया, जिस तरह उसकी बेइज्जती की गई, खरबों पे आज खर्च हो रहे हैं इधर उधर। हर दूसरे दिन जहाज लेके आजरबाईजान चला गया, तो आजरबाईजान गरीब तरीन मुल्क है, वो तुम्हें क्या देगा भाई? तुम क्यों गए वहां पे? अपने सौदे लगाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सैर सपाटे के लिए, और अपनी बहन को भी साथ ले गया। वो जो लोग, मुबारक साहब एक बात, वो जो लोग रात को जो औरतों मर्दों को पकड़ के नंगा करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। दुनिया में वीडियोस किसी जगह नहीं बनी, पूरी 220 मुल्कों में, पाकिस्तान में बनी। तो आज वो चेक करें ना, ये तुम्हारे बाप दादे परदादे भाई ये सब दुबई में बैठे हैं, तो किसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है? ये इंक्वायरी करें, पैसा किसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या चीफ जस्टिस इस काबिल है कि इंक्वायरी करवा दे पहले कि इमरान के 9 मई को इंक्वायरी करवा के सारी एविडेंस खुद इकट्ठा करे, फिर इनको शीशा दिखाए? ये शीशे का एक रुख है, उल्टा रुख ये है कि ये सब वेल प्लान तरीके से प्लानिंग की गई थी। इमरान को मरवाना है, इमरान को खत्म करना है, उसकी पार्टी को खत्म करना है, और उसके लिए सब कुछ किया गया। लेकिन आप याद रखें मुबारक साहब, लोगों ने बोला कि आज इमरान अगर पहले 70 था तो फिर 80, आज इमरान 90% वोट लेगा जब भी इलेक्शन होंगे। सर, ये वैसे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो वो साहब जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, तैयारी नहीं थी उनकी। ये सारे गलत मलत जवाब देखना। जब आदमी ये क्यों प्लान, कल क्यों कॉन्फ्रेंस हुई है? क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मंगल वाले दिन, आज वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फैसला देंगे। उन्होंने एक दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस कर दी, तो लोगों ने बड़े बड़े सख्त सवाल किए, उसका कोई जवाब नहीं मिला लोगों को। वो तो उसको पसीना आ रहा था मेजर जनरल को। मेजर जनरल क्या होता है? ये बात तो नहीं कि मेजर जनरल 22 करोड़ लोगों से कोई उनका खुदा है, कोई नाउज बिल्ला, या पाकिस्तान का मालिक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये उसका बेटा है आगे, ये नौकर है पाकिस्तान का। मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर एक नौकरी इसको मिली है, नौकरी। तो नौकर जो होते हैं वो पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 22 हैं या 20 हैं या 21 हैं, आज तक तो किसी ने सही तरीके से गिनती भी नहीं की, तो कोई 2600 25 40 बातें कर रहे हैं। ये इस मुल्क का तो हाल है। लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, और तुम लोग अपने थिएटर खोल के बैठे हो। तो पहले जो तुम्हारे बाप आज चले गए वहां पे दुबई में पाकिस्तान का अरबों रुपए खाने के लिए, उनको पकड़ो ना। वो किसका पैसा है? पाकिस्तान का। गरीबों का तो तुम कहते मेरे पास पैसे नहीं है, चीफ जस्टिस ने बोला इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, तो वो पैसे किसके लेके चले गए जो दुबई में चले गए? सर ये बताइए, पसीने कल निकल रहे थे और सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे थे। एक बड़ा अहम सवाल इसमें बार बार है कि प्लानिंग पहले की हो रही थी, कई माह पहले की, तो इनको क्यों नहीं पता चला? किधर की एजेंसियां, किधर की CID? उधर तो 1 मिनट में कहते हमें पता चल जाता क्या हो रहा। जब पहले प्लानिंग हो रही थी तो बंदे को पकड़े क्यों नहीं बंदे को पकड़ा? क्यों नहीं उनके वीडियो, वो टेप क्यों नहीं की आवाजें जो औरतों की और मर्दों की? तो होटलों में तुम रात को नंगी फिल्में बनाते हो, मियां बीवी सोए तो उसकी भी वीडियो बन के तुम्हारे पास आ गई है, वो कहां से आई है? तो ये जो पहले प्लानिंग हो रही थी उसका रिकॉर्ड करके उनको बंदों को क्यों नहीं बुलाया? उनसे मीटिंग क्यों नहीं की? उनसे पूछा क्यों नहीं कि ये खबरदार ये काम नहीं करना है? तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा? ये सब प्लानिंग है ना। झूठ, फ्रॉड, लानत ऐसे लोगों पे। लोगों ने बोला लानत ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला की, जो इस तरह के अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करके और मुल्क को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। और एक ऐसे आदमी जिसने तनख्वाह के ऊपर 3.5 साल गुजारा किया, 1 रुपया पाकिस्तान को उसने नहीं खाया, और ये खरबों रुपए खाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ और लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो रिटायर हो गया था 3 दिन पहले, इसको वेल प्लान तरीके से लगाया गया आगे, और उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्टरी, वो इसी के चेले हैं ना।
वो तो पाकिस्तान के तो नौकर है, तनख्वाह ले रहे हैं। पाकिस्तान की गाड़ियां, बंगले, कोठियां जो दी हुई है पाकिस्तान ने, वो डिफेंस के लिए दिए हुए हैं। वो सियासत और लोगों को नंगा करने के लिए तो नहीं दिए थे ना उन्होंने। अगर बाजवा इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर गया है तो बाजवा को क्यों कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा? क्यों बाजवा को नहीं पकड़ा गया और उसकी सारी टीम को जो उसके नीचे काम कर रही थी क्यों पकड़ा नहीं गया आज तक? ये पैसा पाकिस्तान का है, ये सब कुछ पाकिस्तान ने दिया हुआ है। दुनिया में मिसालें देख लें कि किसी फौज के अंदर इस तरह हो रहा है कहीं भी। आप अपनी सिर्फ बॉर्डरों की ऊपर जो मुल्क है 5 उनको देख लें, सिर्फ ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये लोग आपके, आई एम वेरी सॉरी टू से अगेन, मुबारक साहब के लोग कहते हैं कि लोग क्यों सोए हुए हैं। जो मीटिंग हुई थी हमारी इधर बिजनेस की, उसमें भी लोगों ने बोला कि लोग क्यों सो गए हैं पाकिस्तान के। तो लोग अगर सो जाएंगे तो चोर जो होता है बैंक में, वो जो बाहर अगर पहरेदार सो जाएगा तो बैंक लूट जाएगा। आपके लोग सो गए, पाकिस्तान लूट गया। एक्चुअली वो लूट चुका है। ये बताइए, फिर भी सोए हुए हैं लोग, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी कोई इंसानी हुकूक का वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, हम तो लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ पेश आ रहे। ये आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप क्या कहेंगे? किस चीज की शफकत? रात को तुम औरतों के फोटो बना के और उनकी दिखाते हो, उनकी माओं को और बहनों को। किस चीज की शफकत? ये लानत है कि नहीं? ये किस चीज का मुसलमान मुल्क है जहां पे बच्चियों को, औरतों को नहीं छोड़ा गया, उनको थानों में घसीटा गया? अगर तुम ये कहते हैं कि जनरल की, 4 स्टार की जनरल की बेटी और कोर कमांडर की बीवी और इसकी, तो ये किसके साथ गद्दारी हो रही है? क्या वो लोग पाकिस्तान के गद्दार थे जो औरतों को पकड़ा तुम लोगों ने? तो जो गद्दार अभी दुबई में बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के गद्दार, मर्डरर्स, डिकाइट्स, पाकिस्तान का सारा पैसा लेके वो चले गए और वहां खा पी रहे हैं 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटलों में वहां ठहरे हुए हैं। तो उधर तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं जा रहा कि पाकिस्तान लूटता जा रहा है, पाकिस्तान को ये लोग लूट के लेके जा रहे हैं? क्यों नहीं तुम्हारा दिमाग उधर जा रहा? अच्छा सर, खबर ये है कि जो लाहौर कोर कमांडर है और 1-2 ऐसे हैं जिन्होंने वहां पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। बाकी जो लोग पकड़े गए हैं वो यही था कि वो इसका तख्ता उल्टना चाहते थे और इसी चक्कर में इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोशल मीडिया के बकौल ये बताया जा रहा है कि ये भी एक दहशत डालने की कोशिश की गई अवाम के ऊपर। आप क्या कहेंगे? ऐसे ही है। देखें मुबारक साहब, मैंने जो आपको बताया कि पहले नंबर 1 पुलिस का एक अफसर नहीं पकड़ा गया। इस राना को जो कातिल है 26 बंदों का और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ये डकैत है, इसको नहीं पकड़ा गया। सारी पुलिस हटवा दी गई। आईजी लाहौर, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, ये सब लोग गायब थे। पूरी पुलिस फोर्स इमरान के घर से गायब होगी और उनको फ्री हैंड दिया गया, तुम जाओ जिधर मर्जी जाओ, खाओ पियो मारो जिसको करना है। ये सब कुछ तो प्लान से हो रहा है ना। वैसे तो पुलिस आपको 10 कदम पे चलने नहीं देती, रोक देती है, डंडे हाथ में, सब कुछ, वो गोलियां हाथ में, राइफलें उठाई होती हैं। तो फिर वहां पे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स का कोई काम नहीं था बंगलों के ऊपर। वो वहां पे फौज होती है, वो सब नीचे रैंक के लोग होते हैं। किसी एक बंदे को वहां पे नहीं पकड़ा गया। बड़े बड़े लोगों ने साजिश की होगी इसके खिलाफ, इसको पकड़ो, इसको हटाओ, इसको अंदर करो जेल में। ये किधर से पाकिस्तान का गद्दार आ गया, एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन लोगों को पकड़ा इन्होंने। बाकी तो नीचे वाले तो चूंकि इनकी अपनी प्लानिंग थी सारी, वो खुद तो प्लान करके गए थे ना वहां पे, तो इसलिए उनका एक सिपाही, एक हवलदार, एक नायब सूबेदार, एक सूबेदार मेजर, कैप्टन नहीं पकड़ा गया, किसी का नाम नहीं लिया इन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया सर। सिविलियन 120 बंदे हैं। हाँ। तो सिविलियन तो वही है ना जो वहां पे गए थे और तुम लोगों ने भेजे थे, वो पकड़े गए। बस पुलिस का एक अफसर नहीं पकड़ा गया। ये क्वेश्चन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये कैसे सब कुछ हुआ। ये कल इसका जो मेजर जनरल था, इसका आपको देखा किस तरह जवाब दे रहा था। ये इसका पसीना भी निकल रहा था और बुखराहट में और फ्रस्ट्रेशन में सारे जवाब दे रहा था। चले, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, सर ने जिस तरह बताया कि स्पीकर से ऐलान किया जाता है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है और आपने देखा फिर लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्लान इमरान खान ने किया। इमरान खान वहाँ पे तो नहीं कोर कमांडर हाउस या दूसरी जगह पे मौजूद था और ये बताया जा रहा है गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ये हो गया, वो हो गया। खुदा के बंदो, कोई शर्म करो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई अक्ल किसी से उधार ही ले लो
अगर मिलती होती तो मैं भी आपको कोई भिजवा देता थोड़ी सी खरीद के यहाँ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।